अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मरहूम अहमद बिलाल और आप देख रहे हैं फिटनेस विद सैम। अब आप सोचेंगे कि सैम कहाँ है, तो सैम ये मेरे साथ बैठी है, फिटनेस ट्रेनर है सैम, बहुत शानदार किस्म की। अब आप ये भी सोच रहे होंगे क्योंकि मुझे आप लोगों की सोच का पता है कि भाई तेरे जैसे ओवरवेट आदमी का फिटनेस के प्रोग्राम के साथ क्या ताल्लुक है। तो सीन ये है कि मेरा ताल्लुक नहीं है, इसका तो है, फिटनेस ट्रेनर है और मैं इसका स्टूडेंट हूँ। आप मुझे इसका स्टूडेंट समझें। तो ये जो हम सीरीज कर रहे हैं इसमें हम कोशिश करेंगे कि बात करें फिटनेस पे, बहुत सारी जो मिथ्स अटैच्ड हैं उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए लेकिन हम नहीं करते। ये जो प्रोग्राम है, ये वाली जो एपिसोड है इसकी, इसमें हम बात करेंगे कि क्या जो बॉडी वेट होता है, अगर वो आपका बीएमआई इंडेक्स के मुताबिक है और बड़ा स्लिम स्मार्ट ज़बरदस्त है, तो क्या आप फिट भी हैं। इसके लिए हम चलेंगे सैम की तरफ। सैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल सुन लिया, हम जवाब दे दियो। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये था कि जो है वो बॉडी वेट अगर आपका बिल्कुल एक्यूरेट है तो क्या आप फिट हैं या नहीं हैं, या आप बहुत स्मार्ट हैं तो आप फिट हैं या नहीं हैं। देखिए, व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, अगर आप वो बंदा बिल्कुल फिट है, योर बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट, वो आपको खुद बताएगी कि वो फिट है या नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा मस्कुलर हैं, बहुत आप खूबसूरत दिखते हैं, आपकी बॉडी बड़ी परफेक्ट शेप में है, तो इसका ज़रूरी ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत फिट भी हैं। फिट आप तब होते हैं जब आपको कोई बीमारी नहीं होती, जब आप अपने डेली के काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उसको, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप अच्छे तरीके से जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर आप जिम जाते हैं या स्टेयर्स चढ़ते हैं नॉर्मली, तो आपको बहुत ज़्यादा सांस नहीं चढ़ता। जब आप कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं तो इट मीन्स कि यू आर हेल्दी एंड फिट। बट अगर आप एक परफेक्ट शेप में, या आप बहुत मस्कुलर हैं, या आपको लगता है कि जैसे बॉडी बिल्डर्स मोस्टली, ज़रूरी नहीं है कि एक बॉडी बिल्डर जो आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बट वो फिट भी हो। हाँ, सुना है, जरूरी नहीं है कि वो बॉडी बिल्डर जो बाहिर बड़ा अच्छा लग रहा हो, फिट लग रहा हो, वो फिट हो भी सही, जरूरी नहीं है। बाज़ दफा ज्यादातर मैंने देखा है कि जो ओवरवेट बंदे होते हैं ना, वो बड़े फिट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं। देखिए, अगर आपकी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो फिर भी आप फिट नहीं है ना यार, मतलब देखो ये जो फैट परसेंटेज है, ये सब अमेरिका की साजिश है, ये असल में नहीं होता। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको ये बता दूं कि जो बीएमआई इंडेक्स है, ये असल में बेसिकली एक चार्ट है जो कैलकुलेट किया जाता है आपके हाइट और वेट के मुताबिक कि आपकी इतनी हाइट है, आपका एज इतना है, तो अब आपका वेट कितना होना चाहिए। तो उसी के दरमियान में एक इंडेक्स होता है कि उसके दरमियान में आपका वेट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जिस तरह से मेरा जो वेट है वो 120 किलो है, मेरी एज 36 साल है और मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, तो मेरा ख्याल है मेरा 160 किलो वजन होना चाहिए, लेकिन मेरा 120 किलो है सिर्फ, तो मतलब मैं 40 किलो अंडरवेट हूँ। नहीं? तो फिर ये मेरा ख्याल है ये साजिश है, ये बीएमआई इंडेक्स सिर्फ मुझे बुरा फील करवाने के लिए। वेट आपका ज्यादा भी हो सकता है अगर आप बहुत मस्कुलर हैं, तो जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं मोस्टली उनका जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, 100 kgs और प्लस, 120 kg। हाँ एग्जैक्टली। बट आप देखें, व्हेन इट कम्स टू बिलाल, तो वो आपका बॉडी मस्कुलर नहीं है ना, ठीक है, आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज आई थिंक ज़्यादा है, तो वो फैट परसेंटेज भी कम होनी चाहिए, क्योंकि देखें लाइफस्टाइल है ना, आगे जाके आपको कोई बीमारी ना हो। जैसे आप यू आर 36 years old, तो यू आर नहीं, आई मस्ट से यू आर 36 years यंग, बट आगे जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है तो आपकी बॉडी को ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत होती है। तो वो जो आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, आपको डायबिटीज़ यानी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां वो आपको हिट नहीं कर सकती। अगर आपके थोड़े बहुत लीन मसल्स होते हैं, लाइक जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, आपका जो है वो बीपी का ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी नहीं होनी चाहिए ना आपको। तो जब आप थोड़े बहुत लीन मस्कुलर होते हैं और हेल्दी फिट होते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा बहुत डाइटरी मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो आप इन बीमारियों से इन फ्यूचर बच सकते हैं। अच्छा, हम ये बात क्लियर कर दें कि हमने ये प्रोग्राम के शुरू में भी डिस्कस किया था कि हम लोग बॉडी पॉजिटिविटी को पूरा सपोर्ट करते हैं। आप जैसे भी हैं, यू आर परफेक्ट, यू आर ब्यूटीफुल, लेकिन हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि हम हेल्थ के जो एस्पेक्ट से बात करके देखें इसमें। बाकी आप जैसे भी हैं, अगर आप खुश हैं तो क्या ही बात है। मतलब ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ बड़ा मैटर करती है। अगर आप ओवरवेट हैं लेकिन आप मेंटली खुश हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं पूछना चाहूँगा, क्या ये मुमकिन है, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आपका बीएमआई इंडेक्स से ज़्यादा हो वेट, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन आप फिट हो? एग्जैक्टली
ये भी पॉसिबल है, ये कोई मेजरमेंट्स नहीं है। देखिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि योर बॉडी इज वेरी वेरी स्मार्ट। अगर आपकी बॉडी आपके साथ फिट है, वो आपके साथ दे रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू आर ओके, ठीक है। बट जो हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं या वर्कआउट्स की बात करते हैं या उसकी बात करते हैं कि आपका एक अच्छे वो होना चाहिए लाइफस्टाइल, तो वो इसलिए कि ताकि इन फ्यूचर आपको इस टाइप की कोई भी बीमारियां तो उनसे आप बच सकें और आप एक हेल्दी और परफेक्ट लाइफ गुजार सकें, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी एज ही सेड, तो ओके, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करके, थोड़ी सी एनर्जी इन्वेस्ट करके अपने आप को आने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है, तो मेरे ख्याल में इससे कोई बेहतर बात नहीं हो सकती। लेकिन भाई बात पता है क्या है, बर्गर बहुत मजेदार होता है, इसमें कोई शक नहीं। बट आपको ये भी बता दूं कि अगर आप हेल्दी मॉडिफिकेशंस में भी हैं या आप कोई हेल्दी डाइट ले रहे हैं या आप वर्कआउट्स कर रहे हैं, तब भी आप बर्गर खा सकते हैं। देयर आर सो मेनी चीट मील्स होते हैं और इस तरीके से, यानी फिटनेस आई ऑलवेज से कि माइंड में रखने की बात है कि आपको अपने माइंड में रखना चाहिए कि यार मैंने एक हेल्दी और परफेक्ट लाइफ गुजारनी है, दैट्स इट। अगर आप कुछ गलत कर लेते हैं, कभी कुछ गलत गंदला खा भी लिया, तो दैट इज ओके, आपने थोड़ा बहुत जिम कर लिया। ये नहीं कि आप देखें वो जो है क्या कहते हैं उसको कि एवरीथिंग जो है ना, हर चीज को एक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं तो ये भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा मस्कुलर होते जा रहे हैं, जैसे कि आमतौर पे हम देखते हैं बॉडी बिल्डर्स को कि वो मसल्स चढ़ाई जा रहे हैं, तो वो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड वे टू लिव अ लाइफ, क्योंकि कब वो सारी ज़िंदगी उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। द आइडिया इज़ कि आपने अपने आप को देखना होता है कि आप वेयर यू स्टैंड, आपकी लाइफ क्या है। देखिए माई लाइफ इज़ डिफरेंट, आपकी लाइफ डिफरेंट है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड डिफरेंट लाइफ स्टाइल है, और आप लोगों की भी, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट लाइफ, राइट। तो आपने ये खुद देखना होता है कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, क्या चीज़ सूट नहीं कर रही है, आपने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है। तो ये नॉर्मल इस तरीके से लेकर के चलना होता है कि आपने माइंड में रखना होता है कि जी पहली बात यह है कि क्या मुझे ये हेल्दी लाइफ चाहिए। नहीं, अगर तो जवाब आता है नहीं, तो देन लीव इट ना, देन प्रोग्राम बंद करें और जाएं अपना काम करें। हाँ, लेकिन मुझे चाहिए और अगर ये प्रोग्राम की यानी कि जब तक इंक्लूड होता है तब तक मेरा 10 किलो वजन ना गिर गया हुआ, तो आपने समझ जाना है कि ये खातून फ्रॉड है। YouTube पे बैठ के वीडियोस देख के, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बच्चे जिम में आते हैं तो वो YouTube पे वीडियोस बस देखते रहते हैं और जिम में आके वर्कआउट नहीं करते, तो फिर वो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। YouTube पे बैठ के वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। और दूसरा ये कि You have to go to gym। मैंने ना ये भी करके देख लिया, मैंने 2-3 साल जो है ना रेगुलर ट्रैक सूट और जॉगर पहने हैं, एक्सरसाइज नहीं की लेकिन पहन के रखे हैं, हर जगह ऐसे गया हूं, उससे भी वेट नहीं कम हुआ। तो ये बड़ी गलत बात है, इन चीजों से भी कुछ ना कुछ वेट कम होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ना मैंने एक चीज नोट की है, अगर आप ट्रैक सूट में रहते हैं ना और जॉगर शॉगर आपने पहने में और आप थोड़े से मोटिवेटेड हैं वर्कआउट करने के लिए, तो फिर आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं। मैं ख्याल है आपने नियत बनाई हो ना तो कुछ ना कुछ हो जाता है। एग्जैक्टली दैट आई वांटेड टू से कि आप जब जिम जाते हैं तो आप आई ऑलवेज से, बच्चे आते हैं जिम में, मैं कहती हूँ कि यार अच्छा ठीक है आपने एडमिशन ले लिया, सारा कुछ, आपका दिल नहीं भी कर रहा, आ जाओ यहाँ पे आके गपशप करेंगे, है ना। वो माइंड, आपका माइंड मेकअप होता है, इन्वायरमेंट आपको चाहिए होता है बेसिकली। दैट इज वाई ना चाइना हमेशा ओलंपिक्स जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? बिकॉज उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उसको उस टाइम पर भेज देते हैं कि वो वहां पर जाएं, देखें। अब छोटा बच्चा तो वो जाके प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, बट एटलीस्ट वो माइंड मेकअप करते रहते हैं उसका कि जी तो दैट इज ऑल अबाउट कि आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर आपको फिटनेस चाहिए, आंसर आता है यस। आंसर आता है बिलाल? ये सभी बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आने लग गया। इसका मतलब है मेरी बातें मोटिवेशन काम कर रही है आपको। मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए, मुझे पतलीवेशन चाहिए। मैं पतला होना है। और दूसरा ये है कि ख़वातीन हज़रात, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप जितने मर्जी हाजी हो, दोस्त अगर पकड़ के जबरदस्ती आपको क्लब ले जाएं तो कुछ ना कुछ पार्टी हो ही जाती है। एग्जैक्टली ऐसे होता है। तो वो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने जो सोशल सर्कल है, आप अपने, अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कोई जिम को पसंद करते हैं, जिम फ्रीक्स हैं, आप उनके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। और बल्कि मैं ये सजेस्ट करूंगा कि को एजुकेशन जिम में जाएं। ठीक है, हाँ, वो लड़कों के लिए आई थिंक ज्यादा मोटिवेशन होगी उसमें, है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ख़वातीन हज़रात, हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज में आपको बताएं ऐसी चीजें, मतलब मैं नहीं बताऊंगा, मैं दरम्यान में सिर्फ चेहरा लगाऊंगा। सैम आपको बताएंगे वो चीज़ें जिनसे आप अडेप्ट करके अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कर सकते हैं, वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और असल मकसद वेट रिड्यूस नहीं करना होता, वेट रिड्यूस या वेट इंक्रीज करना ऐसा मकसद नहीं होता। बल्कि मुझे याद है सैम ने मुझे एक दफ़ा बताया था कि मैंने अपने घर से वेट मशीन उठा दी है। उसकी वजह ये कि इफ़ यू आर हेल्दी यू आर हेल्दी,
वो वेट का उतना ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, कंधे पे चढ़ के आपको क्या पता चलेगा ना कि आप कितने, अगर आपको पता, क्या पता चलेगा? आप दिखने में ठीक हैं, परफेक्ट हैं, आप दिखने में अच्छे लग रहे हैं। अब आप किसी भी पार्टी में जाते हैं तो कोई भी बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि यार ये दिस इज अ वेट मशीन, इसके ऊपर आओ। क्योंकि नॉर्मली जिम में मैंने जो चीज़ देखी है अपनी 12 ईयर्स की प्रैक्टिस में, लोगों को बस यही कीड़ा है कि भाई कंधे पे चढ़ के अपने आप को तोलना है और फिर देखना है कि भाई कितने किलो के हैं, कितने किलो के। देयर इज, इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो आप दिखने में अच्छे लग रहे हैं, परफेक्ट लग रहे हैं, नोबडी विल आस्क यू। आप किसी रिलेशनशिप में भी जाते हैं तो कोई आपको ये नहीं कहेगा, अगर आप उसको देखने में अच्छे लग रहे हैं तो वो कहेगा ओके। अगर कोई भी कभी भी आपको वो ये नहीं कहेगा कि यार पहले तुम मशीन पे चढ़ो, इतने किलो के हो। खैर ऐसा होता भी है, मतलब इंसानियत बहुत और तरफ निकल गई है। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा पहला एपिसोड। अगले एपिसोड में हम मज़ीद चीज़ों पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो चीज़ें बताएं वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बताएं, उसमें झूठ की आमेजिश कम से कम हो, क्योंकि मेरा पुराना रिकॉर्ड बहुत ख़राब है लेकिन इनका रिकॉर्ड ठीक है। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी का बटन है ना, वो दबा के भाग जाएँ। थैंक यू सो मच, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।